वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस सर्विसेज, जिसे हम हिंदी में व्यवसायिक सेवाएं कहते हैं। यह बीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम बहुत ही विस्तार में और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवसायिक सेवा क्या होता है, व्यवसायिक सेवाएं क्या होते हैं, बिजनेस सर्विसेज क्या है। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से, ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझें और आप अपने जीवन में इसे कभी भूल ना पाए। तो हम बात करते हैं व्यवसायिक सेवाएं। देखिए, किसी भी व्यवसाय को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए, उसमें अपार सफलता प्राप्त करने के लिए तथा एक व्यवसाय में हम बेहतरीन रिजल्ट पा सकें और व्यवसाय को जिस उद्देश्य से हम स्टार्ट किए हैं इसका स्टेबिलिटी बना रहे, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक सेवाओं को लेना पड़ता है। बिना व्यवसायिक सेवाओं का अगर हम बिजनेस को स्टैंड करते हैं, बिजनेस को चलाने का प्रयास करेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सफल हम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्यवसायिक सेवाएं है क्या। तो देखिए, व्यवसायिक का मतलब यहां पे है कि वह सभी व्यवसाय जो धन अर्जित करने के लिए है ना, जो भी कार्य हम धन अर्जित करने के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जो हम क्रय विक्रय धन को अर्जित करने के लिए करते हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। मतलब आर्थिक क्रियाओं के लिए जो कार्य हम करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए हम जिन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन हम सुविधाओं को व्यवसाय में लेते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके सपोर्ट से हम किसी व्यवसाय को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, और जिसके दम पर, जिसके बल पर हम अपार सफलता अपने जीवन में पा सकते हैं। तो यहाँ पे व्यवसायिक सेवा का मतलब यही है, विभिन्न प्रकार के सुविधाओं को लेने से, जिससे कि व्यवसाय की क्रियाओं को, व्यवसाय के जो कार्य हैं उसको सरल बनाया जा सके, उसे आसान बनाया जा सके। तो सर, व्यवसायिक क्रियाएं क्या क्या हैं? आप देख सकते हैं जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं, यहाँ पे 6 प्रकार के व्यवसायिक क्रियाएं हैं। 6 प्रकार के व्यवसायिक क्रियाएं हैं। जो पहला है वह है बैंकिंग सर्विसेज। पहला क्या है? पहला है आपका बैंकिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। थर्ड है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। फोर्थ है ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज। फिफ्थ है कम्युनिकेशन सर्विसेज। और यहां पे जो अंतिम है, 6 है, जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, भंडारण सेवाएं, यातायात सेवाएं, संचार सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं। तो हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये सेवाएं बिजनेस में क्यों जरूरी है, और हम इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए, इन सेवाओं को लेकर हम व्यवसाय को कैसे हम बेहतरीन ढंग से रन कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। देखिए, व्यवसायिक सेवा का मतलब यहां पर यह है इन सभी सेवाओं से। अगर बिना इन सेवाओं का हम बिजनेस स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, बिना बैंकिंग सर्विसेज लिए हुए, बिना इंश्योरेंस की सर्विसेज लिए हुए, बिना वेयर हाउसिंग का सर्विसेज लिए हुए, बिना ट्रांसपोर्टिंग, बिना एडवर्टाइजिंग, बिना कम्युनिकेशन का, तो कहीं ना कहीं हम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे और हम अपने व्यवसाय को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। हम अपने व्यवसाय को बेहतरीन ढंग से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इन सेवाओं के माध्यम से ही हम अपने व्यवसाय को आसान बना सकते हैं, जोखिमों को कम कर सकते हैं, और हम सरलता से और आसानी से हम अपने व्यवसाय को रन कर सकते हैं। एक व्यवसायी तभी मेंटली और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत महसूस करेगा, अपने आप को सक्षम महसूस करेगा,
जब वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उसके लिए उपलब्ध हो, जिनके सहायता से वो व्यवसाय को बेहतरीन ढंग से रन कर पाए और उनके अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा हो। तो आप समझे होंगे कि यहाँ पे व्यवसायिक जो सेवाएं हैं वो क्या है। देखिए, व्यवसायिक का मतलब हम लोग समझे, व्यवसायिक बिजनेस का मतलब यहाँ पे है अगर किसी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अगर हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं या क्रय विक्रय कर रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं या आर्थिक उद्देश्य के लिए हम जो क्रियाएं करते हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। और जो व्यवसाय को चलाने के लिए जिन जिन सुविधाओं की जरूरत होती है उसे हम व्यवसायिक सेवा कहते हैं, जिसे हमने यहाँ 6 प्रकार से 6 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमने लिखा हुआ है। हम एक एक करके डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज हमारे लिए क्यों जरूरत है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज होता क्या है। देखिए, बैंकिंग सर्विसेज का मतलब है कि बैंक हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक क्या है? बैंक धन को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक संस्था है, या हम बोल सकते हैं बैंक क्या है? बैंक एक वित्तीय संस्था है जहां पे धन से संबंधित क्रियाएं किया जाता है, धन से संबंधित आदान प्रदान किया जाता है। बैंक में हम सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अकाउंट खुला सकते हैं। बैंक से हम आर्थिक रूप से हमें मदद मिल सकता है, मतलब लोन के रूप ले सकते हैं। एक व्यवसायी चाहे तो बैंक में अपना लॉकर सिस्टम को ले सकता है और क्रेडिट कार्ड ले सकता है, डेबिट कार्ड ले सकता है, पासबुक अपने इश्यू करवा सकता है, या चेक से पेमेंट कर सकता है, या NEFT RTGS का सुविधाएं ले सकता है, DD इशू करवा सकता है। मतलब बैंक जो है हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, क्योंकि जब एक व्यवसाय हम रन करते हैं तो हमारा डेली का कैश से संबंधित या फाइनेंशियली हमारा ट्रांजैक्शन होता है। तो उन ट्रांजैक्शनों को जो हमारे पास कैश आते हैं या फिर चेक के थ्रू, विनिमय पत्रों के थ्रू हमारे पास जो पेमेंट आता है उसको हम क्लियरिंग कैसे करेंगे? तो बैंक के थ्रू करेंगे, बैंक में हमारा खाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, देख सकते हैं कि बैंक जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट हमारा ओपन होता है। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो करेंट अकाउंट ओपन करवाता है और उसमें प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है। हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विथड्रॉल करते हैं, पार्टी को पेमेंट करते हैं, और भी हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू होता है। तो हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है बैंक से मिलता है और इससे व्यवसाय को चलाने में हमें आसानी होता है, सुविधा होता है। देखिए, जो नेक्स्ट है आपका जो सेवाएं हैं वो है आपका इंश्योरेंस सर्विसेज, बीमा सेवाएं। तो यहाँ पे बीमा सेवाएं का मतलब क्या है? बीमा सेवाएं का मतलब यहाँ पर ये है कि एक व्यवसायी चाहता है कि हमारे व्यवसाय में कम से कम जोखिम हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक व्यवसायी अपने प्लांट का, अपने गुड्स का, अपने वेयर हाउस का, जहां आप माल रखे हैं उसका हम बीमा करा सकते हैं। तो बीमा हम किसे कहते हैं? जब कोई संस्था, जब कोई बीमा कंपनी किसी पार्टी से या किसी संस्था कंपनी से किसी निश्चित प्रतिफल के बदले कंसिडरेशन के बदले या वह वचन देता है या दावा करता है कि इस व्यवसाय में जो भी नुकसान होगा उसका क्षतिपूर्ति हम देंगे, तो इसे ही हम बीमा कहते हैं। जब एक बीमा कंपनी किसी पार्टी के साथ, किसी कंपनी, किसी व्यवसायी के साथ ये एक प्रतिफल, जब एक व्यवसायी एक बीमा कंपनी को कोई निश्चित प्रतिफल देता है और उसके बदले में बीमा कंपनी कहता है कि अगर आपके व्यवसाय में या आपके सामान का कोई भी नुकसान होता है, नष्ट होता है, या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण लॉस होता है, तो उसका वचन देता है वो कि हम इस क्षतिपूर्ति को बियर करेंगे, क्षतिपूर्ति को हम आपको देने का काम करेंगे। तो इंश्योरेंस भी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है एक व्यवसायी के लिए, क्योंकि ये हमारे जो जोखिम की संभावना है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क है, उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करता है, उसको कहीं ना कहीं हमारे लिए कम करता है। और एक व्यवसायी का जो मनोबल है वो व्यवसाय की ओर झुकाव उसका बढ़ता है। हम व्यवसाय करने के लिए और भी हम स्वतंत्र भाव से, फ्रीडम होकर व्यवसाय की ओर हम बढ़ते हैं। तो
समझ में आया होगा कि इंश्योरेंस सर्विसेज एक व्यवसायी के लिए क्या लाभकारी है या किस प्रकार की सेवाएं हैं जो हमारे लिए जरूरत है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज का मतलब यहाँ पे है भंडारण से। देखिए, जब कोई भी व्यवसायी, कोई भी कंपनी जिस भी पर्टिकुलर वस्तु का वो प्रोडक्शन करता है तो वो भारी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, तो वो उसको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरिंग के लिए उसके पास वेयर हाउसिंग का सेवाएं लेता है। विभिन्न प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं, है ना, और वेयर हाउसिंग होते हैं जहां पे हम अपने सामान को रख सकते हैं और उसके बदले में कोई मामूली रेंट हमें देना पड़ता है। तो ये भी सेवाएं हमारे लिए जरूरी है ताकि हम जितने भी वस्तुओं का निर्माण किए हैं उसको हम रख सकें, क्योंकि हम किसी भी प्लांट में या जहां भी हम बिजनेस कर रहे हैं हर किसी के पास सफिशिएंट जगह नहीं होता है उसको स्टोर करने के लिए। इसे हम वेयर हाउसिंग करते हैं और वहां पे जाके अपने सामानों को हम भंडारण करते हैं। आशा करता हूं आप समझे होंगे। और ये जितने भी सर्विसेज हैं उसका एक सेपरेट चैप्टर है, मैं हर इन सेवाओं पर चैप्टर लेकर आऊंगा। फिलहाल आप हमें सिर्फ यही समझना है कि ये सेवाएं क्या क्या है, हम बहुत शॉर्ट में इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज। ट्रांसपोर्टिंग सर्विसेज भी जरूरी है क्योंकि हम जहां पर भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं सिर्फ हमें वही सप्लाई नहीं करना है उस पर्टिकुलर स्थान पे, हमें दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है या हम अनेक राज्यों में भेजते हैं। मान लीजिए कि हम बिहार में बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसे झारखंड भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, कोलकाता भेजेंगे, उत्तराखंड भेजेंगे, तो हम मार्केट को फैलाएंगे, लेकिन तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत होगा। ट्रांसपोर्टिंग में भी अनेक प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम हैं, जैसे रेलवे है, बस है, एयरलाइन है, शिप है। इसके माध्यम से हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो जिन साधनों के माध्यम से हम सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उसे ही हम यातायात की सुविधाएं कहते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम भेज सकते हैं, इसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि हम ट्रक के माध्यम से या अन्य वाहनों के माध्यम से हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकें। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग की सर्विसेज भी एक व्यवसायी के लिए, एक फर्म के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखिए, संचार की सेवाएं भी जरूरी है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक व्यक्ति अपने विचार भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति को जिस माध्यम से प्रकट करता है, जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसे हम संचार कहते हैं। जब एक व्यक्ति को कोई विचार, कोई संदेश देना होता है तो वो दूसरे व्यक्ति तक किस माध्यम से पहुंचाता है, तो उसी माध्यम को हम संचार कहते हैं, है ना। वो टेलीफोन के माध्यम से पहुंचा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकता है, मेल कर सकता है, टेलीग्राम के माध्यम से, डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, etc। इसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, अपने विचारों, अपने अभिव्यक्ति को, अपने थॉट को पहुंचा सकता है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सर्विसेज है हमारे लिए, एक व्यवसायी के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। देखिए, जब हम किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं, तो उस वस्तु के बारे में हमें लोगों को ब्रीफली बताना होता है, बहुत डिटेल में बताना होता है कि इस वस्तु को प्रयोग करके आप क्या हासिल कर सकते हैं या आपके लिए कितना कारगर सिद्ध है। जब हम कोई नया वस्तु लेकर आए हैं तो जनरली लोगों को पता नहीं होता है, तो हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, हम बड़े बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटी के माध्यम से, क्रिकेटर, प्लेयर के माध्यम से हम इसे एडवर्टाइज करा सकते हैं, जिससे जन जन तक ये बात पहुंचे, लोगों तक बात पहुंचे और उस वस्तु का अधिक से अधिक सेलिंग हो। तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज एक व्यवसायी के लिए बहुत ही जरूरी है। जो बिजनेस सर्विसेज है, ये सेवाएं व्यवसाय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है किसी भी व्यवसाय को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए, उसमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए। और एक व्यवसायी जब इन सेवाओं को लेता है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से वो बहुत स्ट्रांग फील करता है और व्यवसाय को वो बेहतरीन ढंग से स्मूथ वे में रन कर पाता है।
तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा प्यार दें और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं इससे संबंधित जो भी यहाँ सर्विसेज है सेपरेट चैप्टर में बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।